ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸ਼ੰਕਾ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ। महायुद्ध के 8वें दिन रूसी फौजियों के हमले तेज। कीव के रेलवे स्टेशन से दागी मिसाइल। खैरसन से रूस ने किया कब्जा। रूस की फौज ने स्कूलों को भी बनाया निशाना। खारकीव के कई स्कूलों को नुकसान, 3 पूरी तरह तबाह। पूरे यूक्रेन के हवाई हमले का खतरा। 15 शहरों के लिए जारी किया गया अलर्ट। नागरिकों को सुरक्षित थावां ते जाण की हिदायत। यूक्रेन में भारतीय विद्यार्थियों को बंधक बनाए जाने दी खबरों का भारत ने किया खंडन। विदेश मंत्रालय ने कहा अजिही कोई रिपोर्ट नहीं। पीएम मोदी के नाल गलबात विच पुतिन ने कहा सी भारतीयों को बंधक बना के ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। एयरफोर्स ने यूक्रेन तो भारतीयों का रेस्क्यू किया तेज। 4 C-17 ग्लोब मास्टर परते मुल्क। 800 तो वध विद्यार्थियों की हुई वतन वापसी। फिर टली दविंद्रपाल भुल्लर की रिहाई। सुखबीर बादल ने केजरीवाल ते बोलिया हमला। बोले सिख विरोधी चेहरा होया बेनकाब। बीजेपी ने भी सुनाइया खरियां खरियां। नतीजा तो पहला आज पंजाब बीजेपी का मंथन। गजेंद्र शेखावत समेत सूबा लीडरशिप करेगी मीटिंग। वोटिंग नूं लैके करनगे समीक्षा। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते बुलेटिन की शुरुआत इस वेले दी अहम ते वड्डी खबर दे नाल। दूजे गेड़ की गलबात ते रूस का वड्डा दावा है। दूजे दौर की गलबात ते खदशा है रूस नूं। रूस ने कह दिता है यूक्रेन के इरादियां ते आशंका है सानू। रूस ने बयान दे दिता है। ज़ेलेंस्की ते रूस के विदेश मंत्री बरे ने ज़ेलेंस्की नूं अमरीकी इशारे का इंतजार है। अज दूजे गेड़ की गलबात होनी है। पूरी तस्वीर दे विच ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੇੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन हुण अपने फैसले से नहीं सगों अमरीका के मुताबिक इस जंग को चला रहा है। इस पूरी जंग के लड़ रहा है। दूजे गेड़ की गलबात से रूस ने वड्डा दावा किया है। इस वेले की वड्डी ते अहम खबर तुहानूं असीं दस रहे हैं। रूस के नाल दूजे गेड़ की गलबात होनी है। दूजे गेड़ की गलबात तो पहला रूस का यह वड्डा दावा, यह वड्डा बयान रूस के विदेश मंत्री का सामने आया जो उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमरीका के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। उधर महायुद्ध के 8वें दिन रूस के हमले तेज होए ने। कीव दे विच जबरदस्त बंबारी जारी है। कीव दे विच रक्षा मंत्रालय के नेड़े धमाका होया है। रेलवे स्टेशन और होटल के नेड़े भी धमाके की आवाज सुनी गई है। रेलवे स्टेशन से मिसाइल अटैक किया गया है। ये सारियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। नाल ही अपडेट भी दस रहे हैं। धमाकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ यूक्रेन की राजधानी कीव दहल गई है। महायुद्ध के 8वें दिन रूस के हमले तेज होए ने। महायुद्ध के 8वें दिन रूस के हमलों के सारी अहम थावां नूं निशाना बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय की इमारत नूं निशाना बनाया गया है। मैट्रो स्टेशन नूं निशाना बनाया गया है। होटल्स के नेड़े धमाके सुने गए हैं। तुहानूं दस दईए कि पहला ही कीव नूं खाली करने का अलर्ट जारी कर दिता गया सी। भारतीयों नूं उत्थों पहला ही कह दिता गया सी कि वो कीव छड़ के बाहर आ जाण। विदेश मंत्रालय ने इस गल की तस्दीक भी की कि कीव दे विच कोई भी भारतीय हुण मौजूद नहीं है। कीव तो सारे भारतीय बाहर आ चुके हैं। पर उस तो बाद की तस्वीर की है। रूस के हमले तेज होए ने। धमाकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ यूक्रेन की राजधानी कीव दहल गई है। और ਜਿਹੜੀਆਂ तस्वीरें ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं किस तरीके मिसाइल अटैक हो रहे हैं, किस तरीके बॉम्बार्डिंग हो रही है। महायुद्ध के 8वें दिन की यह तस्वीर ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं। नाल ही अपडेट दस रहे हैं। कीव ਦੇ ਵਿੱਚ अहम ਥਾਵਾਂ ਤੇ हमले हुए हैं। रक्षा मंत्रालय की इमारत को निशाना बनाया गया है। होटल्स से हमले हुए हैं। मैट्रो स्टेशन से हमले हुए हैं। रेलवे स्टेशन से हमले हुए हैं।
ਉਧਰ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਰੂਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੂਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਰਕਿਵ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। 3 ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਰੂਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਵ, ਚਰਨੀਵ, ਇਵਾਨੋ ਅਤੇ ਓਡੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਡੇਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਚਰਨੀਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। उधर यूक्रेन ने खैरसन ते कब्जा कर लिया रूस ने। यूक्रेन ने रूस के कब्जे की तस्दीक यूक्रेन के अधिकारियों ने की है। खैरसन से लगातार हमले कर रहा सी रूस ते लगातार हमले तो बाद हुण यूक्रेन के अधिकारियों ने भी मान लिया कि खैरसन ते रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के शहर खैरसन ते रूस का कब्जा होया है। इस गल की तस्दीक खुद यूक्रेन के अधिकारियों ने भी कर दी है। लगातार इस जंग दे विच यूक्रेन के ਵੱਖੋ-ਵੱਖ शहरों ਨੂੰ रूस की फौज निशाना बना रही है। बंबार्डिंग हो रही है, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, गोलियां वर रही ने, तोप के गोले वराए जा रहे हैं और उस तो बाद शहरों के विच किस तरीके शहरों के उत्ते कब्जे किए जा रहे हैं ते खैरसन ते हुण रूस की फौज ने कब्जा किया है। खुद यूक्रेन के अधिकारियों ने इस गल की तस्दीक कर दी है कि यूक्रेन के खैरसन ते रूस का कब्जा हो चुका है। इस वेले की अहम खबर तुहानूं दस रहे हैं। यूक्रेन का शहर खैरसन है, खैरसन ते कब्जा होया रूसी फौज का। इस गल की तस्दीक खुद यूक्रेन की अधिकारियों ने इस गल की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने शहर खैरसन ते रूस की फौज ने कब्जा कर लिया। उधर हवाई हमले की दहशत के विचाले यूक्रेन का एक बड़ा दावा सामने आया। यूक्रेन ने कहा कि 3 रूसी फाइटर जहाज जिहड़े ने उसी डेग दिते ने। मार गिराण का दावा 3 रूसी फाइटर जहाज़ों मार गिराण का दावा यूक्रेन ने किया है। रूस के 3 लड़ाकू हैलीकॉप्टर भी असी डेगे ने। यूक्रेन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के नाल रूसी फौज ते वार किया गया। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के नाल रूसी फौज को असी टारगेट किया ते रूस के जंगी जहाज भी असी डेग दिते ने, फाइटर हैलीकॉप्टर भी असी डेगे ने। हम दसती है कि यूक्रेन के कोल MiG-29 है। MiG-29 भी उसनों वक्-वक् मुल्कां ने मुहैया कराया है ते रूस की फौज इस जंग दे विच सुखोई दे नाल लड़ रही है। सुखोई दे अपडेटेड वर्जन्स के नाल लड़ रही है और यूक्रेन का यह बड़ा दावा इस सब दे विचाले सामने आया कि MiG-29 दे नाल जंग लड़ते हुए उसने रूस के सुखोई जिहड़े ने फाइटर जेट जिहड़े ने उन्होंने डेग दिता है, फाइटर हैलीकॉप्टर डेग दिते ने। यूक्रेन ने बड़ा दावा इस जंग दौरान किया है। उधर भारतीयों को बंधक बनाए जाने दी खबरों का खंडन खुद विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिता है कि अजिही कोई रिपोर्ट उन्होंने
नहीं मिली है। अंबैसी यानी सफारतखाना भारतीय नागरिकों के नाल लगातार राबता कायम किते हुए है। एमईए का यह बयान सामने आया। पीएम नरेंद्र मोदी के नाल गलबात विच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारतीयों को बंधक बना के ढाल वजों इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने खंडन किया इस पूरी खबर का। उन्होंने कहा कि अजिही कोई रिपोर्ट साडे कोल नहीं है। अरिंदम बागची ने बयान दिता है तो विदेश मंत्रालय वालों बयान दिता गया है और इस बयान के स्पष्ट कर दिता गया है कि भारतीयों को बंदी बनाए जाने दी खबरों के कोई सच्चाई फिलहाल की कड़ी नहीं है। कोई साडे कोल अजिही रिपोर्ट नहीं आई है। तुहानूं दस दईए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाल गलबात की सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस गलबात दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह दावा सी कि भारतीयों को बंदी बना के यूक्रेन ढाल वजों इस्तेमाल कर रहा है, ढाल वजों वरत रहा है, पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरे तरीके खंडन कर दिता है इस गल का। रूस के दाव्यां का खंडन किया भारत ने सीधे तौर पर खंडन करते हुए कहा कि अजिही कोई रिपोर्ट साडे कोल नहीं है। उधर ऑपरेशन गंगा नू एयरफोर्स ने रफ्तार दी है। चौथा C-17 ग्लोब मास्टर भारत परत्या है। अज 800 तो वधेरे विद्यार्थियों की वतन वापसी हुई है। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया तो ये भारतीय विद्यार्थी परते ने। लगातार तुहानूं दस दईए ऑपरेशन गंगा के तहत पहला निजी एयरलाइंस को, इंडियन एयरलाइंस को खास करके जिम्मेवारी दी गई सी। उस तो बाद यह फैसला लिया गया एयरफोर्स को शामिल किया जाएगा इस ऑपरेशन के विच। एयरफोर्स के कोल C-17 ग्लोब मास्टर है। उस दे विच विद्यार्थियों को वापस लाने का काम शुरू होया ते फ्लाइट परती है। एयरफोर्स की फ्लाइट वापस आई है विद्यार्थियों को लैके। ऑपरेशन गंगा नू एयरफोर्स ने हुण रफ्तार दी है ते लगातार C-17 के राही वख-वख मुल्कों तो, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया तो भारतीय विद्यार्थियों को वापस मुल्क लैके आया जा रहा है। मिशन गंगा जिहड़ा है उसनू रफ्तार दी गई है और इसके राही वतन वापसी नू अंजाम दिता जा रहा है। जिहड़े विद्यार्थी यूक्रेन के फसे हुए थे वो नेड़ले मुल्कों तक पहुंचे, उतों उन्होंने रेस्क्यू किया गया, उतों उन्होंने फ्लाइट के राही भारत लैके आया जा रहा है। दिल्ली पहुंचाया गया इन विद्यार्थियों को। दिल्ली फ्लाइट पर आइया ने लैंडिंग हुई है फ्लाइट्स की। दिल्ली के हवाई अड्डे से भी बीते दिन असीं देखिया सीगा केंद्र सरकार के मंत्रियों ने इन विद्यार्थियों को रिसीव किया है। सब तो पहला इन विद्यार्थियों की गलबात इन्हों के परिवारों के नाल कराई गई है ताकि उन्होंने परिवार जिहड़े फिकरां विच सीगे उन्हां दी फिकर घट होवे, उन्होंने ये पता लगे कि उन्होंने बच्चे मुल्क पर चुके ने। उस तो बाद इन्होंने इन्होंने घर भेजा जा रहा है। तो C-17 ग्लोब मास्टर के राही ऑपरेशन गंगा नू तेज किया एयरफोर्स ने। लगातार वख-वख थावां तो विद्यार्थियों की वतन वापसी जारी है। और मैं गवर्नमेंट को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं होती तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक्शन लिया था इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने का। फिर हमारी गवर्नमेंट को देख के जो हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स थे वो भी बोल रहे थे कि यार तुम्हारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। फिर सभी की गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया। मैं यूक्रेन में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अभी कैसी सिचुएशन है वहाँ पे? सर टर्नोपिल में तो नॉर्मल है, बट ये थोड़ा एक डर होता है क्योंकि शाम को 6-7 बजते ही सायरन शुरू हो जाते हैं। हम लोग बंकर में जाते थे, बट बाकी और सिटी में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। कीव है, आपका खार्किव